जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको सी के बारे में बताया था कि सी जोन से सीन और काफ के लिए इस्तेमाल होता है और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा ये भी बता दिया था। आज पार्ट 2 में मैं जो बकाया के थोड़े से अल्फ़ाबेट हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो अल्फ़ाबेटिकल साउंड है, उसका टॉपिक है हरफ तहज्जी, इसको की उर्दू आवाज़ें इसमें उर्दू में इसको कहा जाता है। अब हमारे पास डी है, इसको उर्दू में डाल की आवाज़ दी जाती है। ई जोन्स है, उर्दू में ये, छोटी ये, बड़ी ये की आवाज़ दी जाती है। एफ फे की आवाज़ देगा। जी जीम और गाफ की आवाज़ देगा। अब जीम और गाफ की आवाज़ों में फ़र्क देखें। पहला पॉइंट ये है कि अगर जी के बाद ई आई वाई, वही उसी तरह का मेथड यूज़ होगा इसमें भी कि जी के बाद हमने ये पोर्शन लेना है, ये वाला, ठीक है। जी के बाद ई आई वाई में से कोई हरफ हो तो जीम की आवाज़ होगी, यानी जी के बाद ई आई वाई में से कोई हरफ हो तो जीम की आवाज़ होगी, और अगर इन हरूफ में से कोई भी हरफ नहीं होगा तो आवाज़ गाफ की आएगी। यानी जी की आवाज़ उर्दू में दो आवाज़ें देगा जी, एक तो जीम और एक गाफ। अगर तो ई आई वाई में से कोई हरफ आएगा तो जी जीम की आवाज़ देगा, और अगर इन हरूफ में से कोई हरफ नहीं होगा तो जी गाफ की आवाज़ देगा। यानी मेथड जो जैसा सी में यूज़ किया गया है वैसा हम जी के लिए यूज़ करेंगे। अब मसलन अब इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, गन, गैप, गो। यहाँ पे गाफ क्यों आया है, गाफ की आवाज़ क्यों आई है, इसलिए कि जी के बाद हमारे पास इन तीनों वर्ड्स में से कोई वर्ड नहीं है, सो आवाज़ गाफ की आएगी। ई आई वाई में से इनमें से कोई भी हरफ इनमें नहीं है। अगली एग्जांपल हमारे पास है एंजल, जिम, जनरल। यानी आपके पास जी के बाद ई आ रहा है, जी के बाद वाई आ रहा है, जी के बाद ई आ रहा है, तो आवाज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, जीम की, क्योंकि जी के फ़ौरन बाद हमारे पास ई और वाई आ रहा है। यानी ई और वाई दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब है आवाज़ जीम की आएगी। ऊपर वाली मिसालों में इनमें से कोई वर्ड नहीं आ रहा है, इसलिए आवाज़ गाफ की आएगी। ये थे हमारे पास यहाँ पे जीम तक, जी तक अल्फ़ाबेट्स में जी तक मैंने वर्ड आपको बताए हैं। आगे नोटेड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि अगर जी के बाद एन आ जाए तो ये आवाज़ खो देता है। मसलन साइन, डिज़ाइन, साइन, डिज़ाइन, रेन। यानी इनके बाद जी के बाद एन आ रहा है, यहाँ पे भी जी के बाद एन आ रहा है, यहाँ पे भी, और जी के बाद एन आ रहा है यहाँ पे भी, तो ये अपनी आवाज़ खो देगा। यानी जी आवाज़ अपनी ना तो जी में देगा और ना ही गाफ में देगा। ये थे मेरे पास 3 पेज जी तक के टॉपिक के हवाले से, जी के पोर्शन के हवाले से, कि सी की तरह जी भी दो आवाज़ें उर्दू में देता है, जीम और गाफ। अगर ई आई वाई आए किसी भी वर्ड में जी के बाद तो आवाज़ जीम की आएगी। अगर उनमें से कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई वर्ड नहीं होगा तो आवाज़ गाफ की होगी। बकाया के अल्फ़ाबेट जो उनसे हैं वो इंशाल्लाह ताला पार्ट 3 में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।